जी, अवामी ज्वाइंट एक्शन कमेटी के एहतजाज का आज चौथा रोज है और वजीर आजम पाकिस्तान ने इसके ऊपर नोटिस लिया और फौरी तौर पे उन्होंने अवामी ज्वाइंट एक्शन कमेटी के साथ मुज़ाकरात के लिए एक कमेटी तश्कील दे दी है। और मेरे साथ वकास काजमी साहब मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि ये कैसे देखते हैं आज के इस मुज़ाकराती अमल को। जी, कमेटी तो तश्कील दे दी गई है, कमेटी पहुंच भी आई है मुज़ाकरात के लिए, लेकिन जो गुज़श्ता रोज़ के वाक़यात है, ये जो 3-4 रोज़ में हुआ, उसको लेके अवाम में भी गम गुस्सा इश्तियाल है। और जो अवामी एक्शन कमेटी है, उनका अभी भी वही बदस्तूर मुतालबा है कि जिसके लिए वो निकले, जिसके लिए उन्होंने जानें दी। उनके जो बुनियादी 3 मुतालबात हैं कि 8 दिसंबर के माहिदे पर अमल दरामद, मुराद के खात्मे का नोटिफिकेशन और सीटों के खात्मे का नोटिफिकेशन हमें दें। उसके बाद हम टेबल पे बैठ कर आपसे मजीद जो है वो गुफ्तो शरीर जो भी होगी, मुज़ाकरात होंगे, उसके बाद शुरू होंगे, पहले हमें वो दें। और उसके साथ साथ ये सर्विसेज नहीं है, राब्ते नहीं होंगे, अपने लोगों से राब्ते भी नहीं हो रहे, टाइम गेन किया जा रहा है। और अभी तक जो हमारी इतलात है कि अभी तक शुरू नहीं हो सका है ये प्रोसेस, बैक डोर जो है वो मैसेज है। तो सर मुझे ये बताइएगा, ये अवामी ज्वाइंट एक्शन कमेटी के दीगर जो कोर मेंबरान हैं वो भी रावला कोर्ट से यहाँ पे कैसे आएंगे, क्योंकि सर्विसेज मुअत्तल हैं, तो ये कैसे वो इस अमल का हिस्सा बनेंगे? यही बुनियादी सवाल है जिसके लिए जो तरीकाकार तय किया जा रहा है। ये सोचा जा रहा है कि एक तरफ से ये ना हो कि हमें मुज़ाकरात के लिए मरकजी टीम जो लोग हैं उन्हें यहाँ बुला लिया जाए और पीछे से एहतजाज को वो अपने शेड्यूल के मुताबिक जो है वो एहतजाज लेके आ रहे हैं। मेरे ख्याल में जो मुझे लगता है कि वो शाम तक शायद कोहाला के करीब पहुंचेंगे और उसके बाद अब वो वहाँ से ट्रेवल करने में ताकि 1 घंटे का वक्त होता है तो और वो आ जा सके, तो इस तरह का कुछ किया जाएगा। अभी तक जो आपस में राब्ते मुकम्मल तरह से नहीं हो सके, किसी ना किसी तरह मैसेजिंग हो रही है, लेकिन राब्ते मुकम्मल नहीं हो रही। जी, अच्छा, खालिद साहब भी मौजूद है हमारे साथ। बड़ी गहरी नजर होती है इनकी इन सारे मामलात के ऊपर, इनसे भी जानेंगे सर कैसे देखते हैं ये अभी मुज़ाकराती अमल जारी है। अवामी ज्वाइंट एक्शन कमेटी बहुत बड़ी तादाद में सड़कों पे भी आपको नजर आई, शहादतें भी दी इन लोगों ने, और अब जब जाके ये मुज़ाकरात होने वाले हैं तो कैसे देखते हैं सारे अमल को? बहुत शुक्रिया। मेरे जो राय है उनके लोगों को भी 4 रोज जिनमें 3 पुलिस कार और 7 एक्शन कमेटी के लोग, तो 250 के करीब जो है वो पुलिस जवान और जो कारकुन है एक्शन कमेटी वो अभी देखें एक्शन कमेटी किसी भी तौर पे जो है वो किसी सरकारी अफसरों पे या हुकूमती कमेटियों पे यकीन नहीं कर सकती। उनका अपनी एक स्ट्रेटेजी है और उसके तहत वो चल रहे हैं। रावला कोर्ट से इनके काफिले जो है वो आज सुबह निकले हैं और जिसमें बड़ी तादाद शामिल है। कोटली के लोग हैं, डडियाल के लोग हैं, मीरपुर के लोग हैं, और वो उनका ये है कि कहीं उनको नजदीक मुजफ्फराबाद के पहुंचा के तो मुज़ाकराती अमल में जो शामिल हुआ जा सके। आपने देखा बड़ी तादाद में हजारों लोग थे इन जनाजों में सुबह। उसके बाद 3 जनाजे रखे लाल चौक में जो है वो एक्शन कमेटी के जुमा बैठे हैं। उन्होंने हमसे बात करते हुए यही कहा है कि हमारी ये शराइत है, पहले इनको माना जाएगा, उसके बाद जो है इंस्पेक्टर जनरल पुलिस और जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है मुजफ्फराबाद की, जहाँ जहाँ पे लोगों की कैजुअलिटीज हुई हैं उनके खिलाफ मुकदमा दिए जाएंगे। उसके बाद जो पहले दिन हुआ था मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की तरफ से मुसाकी मजीद और दीगर लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। उसके बाद हम टेबल पे बैठेंगे और अभी मेरे ख्याल में भी मुज़ाकरात आज रात तक अगर शुरू हुए तो होंगे, लेकिन एक्शन कमेटी और जो आम आदमी है वो इंतहाई गुस्से में है इस सारी सूरत हाल के बाद। देखें हमने भी पिछले 2 एहतजाज कवर किए हैं, लेकिन इससे पहले ये होता था कि पुलिस जान छुड़वाती थी, कहीं से पत्थर आता था वो पीछे हटते थे। इस दफा तो लोगों को जाके घरों में शेलिंग की गई है, निकाला गया है, छेड़ा गया है और फिर पहले दिन से ही ऐसी सूरत हाल बनाने की कोशिश की गई। आप देखें 9:30 बजे का मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने अमन मार्च का टाइम दिया था, उनको रोका गया। 12 बजे जब कॉल दी एक्शन कमेटी ने नीलम पुल पे इकट्ठे होने की, उसके बाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का वो जो काफिला था उसे छोड़ा गया और फिर वो तसादम हुआ, जाते हुए भी तसादम हुआ, आते हुए फिर तसादम हुआ। सर हमारे पास ये खबर भी है कि ये मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को ये प्रेस क्लब के बाहर से उन्होंने वापस मूव करना था, ये आगे क्यों गए? क्या इनके माइंड में कोई तसादम की सूरत थी? सर देखें सबसे पहले तो टाइमिंग चेंज की गई, जो टाइम एक इकट्ठा किया गया उनका 9:30 बजे का था, प्रेस क्लब के सामने उन्होंने जलसा करना था और चले जाना था, फिर इसको 12 बजे तक डिले किया गया और फिर उस वक्त लाया गया है ना, उस वक्त जब नीलम पुल पे जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के जो है वो 500-700 कारकुन बैठे थे, वो जब उन्होंने काफिला रोका उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। इस नतीजे में वहाँ पे एक बंदे की जो है वो हमें हुआ, लेकिन मेरे राय के मुताबिक वहीं पे उसकी डेथ हो चुकी थी, दिल में गोली लगी थी। 3-4 लोग जो है वो जख्मी हुए। फिर वापसी पे पुलिस और मैं वफात हम सोता हुआ कहते थे, पुलिस और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के लोगों ने इकट्ठे हो गए, फायर किए। फिर उसके बाद फिर टांगा स्टैंड में खत्म हुआ। फिर जो वापसी में जो है वो जो 9-9:30 बजे 10 बजे अमन मार्च से एहतजाज करना था या जो कि नीरे गन्ने की तस्ला के बाद वो वापसी 2 बजे फैसला। ये सारी सूरत मेरे ख्याल में जो है ना वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के डिप्टी कमिश्नर को भी इसी बात पे हटाया गया और वो करे जो ऑफिसर हैं जिन्होंने कोई बात करने की कोशिश की उन्हें हटाया गया। मुझे लग रहा है कि जो इंतजामी मामला था कोई और डील कर रहा था शायद, तो पाकिस्तान से कोई डील कर रहा था। सर मैं आपसे लास्ट कमेंट चाहूंगा, मुझे ये बताइएगा, रियासत माँ की हैसियत रखती है अपने शहरियों के लिए, तो इस वक्त ये माँ कहाँ पे मौजूद है? शहरियों को क्यों शहीद किया जा रहा है? ये कौन लोग हैं जो इनको शहरियों को शहीद करवा रहे हैं? बात यह है कि मेरी जो कल मैं क्योंकि मैंने राब्ते किए हैं इंतजामी अफसरों से भी, हुकूमती नुमाइंदों से भी, मुझे सब वो उनकी तरफ से भी मायूसी लगी है। उनका भी कहीं की चलता नजर नहीं आया
वो जो प्लान दे रहे हैं उसके मुताबिक काम नहीं हो रहा। अब नए रात यहाँ पे लोगों ने हम बेहतर समझते हैं कि यहाँ पे किस तरह से इस मूव को कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन मेरे ख्याल में उनकी भी सुनी नहीं गई कहीं और कोई और इसको देख रहा है जिसकी वजह से ये चीजें पेश आ रही है। कल तय हुआ कि एक्शन कमेटी को जो है वो राकोट की तरफ ले जाया जाए और वापस वहां पे रोका जाए, ये स्ट्रेटेजी तय हुई, मीटिंग हुई। उसके बाद फिर एक आ गया नहीं ये स्ट्रेटेजी खत्म है, आप नीलम पुल पे इनको जो है इनसे निपटे हैं। और बार बार आप भी देख रहे थे कि QRF निकल रही थी, लोगों में शेलिंग कर रही थी, गोलियां बरसा रही थी और वापस जा रही थी। उसके बाद लोगों में इश्तिहाल पड़ रहा था। मजीद जो लोग रोड पे नहीं भी निकलना चाह रहे थे वो लोग भी रोड पे निकले हैं और बड़ी तादाद में 3 जाने मुजफ्फराबाद वालों ने खोई हैं। उसके अलावा दिलकोट में देखें 3 पुलिस एहलकार, वो भी आजाद कश्मीर हमारे लोग हैं, वो उनकी जाने गई हैं। 100 के करीब पुलिस एहलकार वहाँ पे जख्मी हुए हैं, 50 के करीब सिविलियन जख्मी हुए हैं। जरा कोटली में तसादम हो गए। मैं समझता हूँ इन चीजों को अभी भी वक्त है, रियासत को, हमारे लोगों को आना चाहिए सामने और सियासी घुमाव लाए हैं। पहले दिन से कोई बंदा साकिब जी साहब बोल गया, मोदी के चर्चे को डिवीजन मिला। उसके अलावा कोई बंदा आज तक नहीं आया, किसी ने सालसी की दावत नहीं दी, किसी ने कुछ नहीं किया। ये तो डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने जो है वो आज नोटिस किया, वो क्योंकि उनके बैरून मुल्क दौरे के दौरान कश्मीरी उनको मिले, वहाँ की बाकी उसके बाद ये सारी सूरत हाल हुई है। तो आज वज़ीर आज़म भी आए हैं, देखते हैं फिर क्या होता है इंशाल्लाह। वकास काज़मी साहब से एक लाइन कहना चाहूंगा मैं यहाँ पे, चूंकि आजाद कश्मीर के जो सियासतदान हैं उन्हें अब कम अज कम जो है वो उनकी अकल ठिकाने आनी चाहिए। उन्हें अपनी अना, अपना हलका, अपनी सीट इससे निकल के कश्मीर के बारे में, इसके लोगों के बारे में सोचना होगा। हुकूमत पाकिस्तान इंतहाई संजीदा कोशिशें कर रही है, दूसरी दफा है उनकी, और उन्हें इसमें तशवीश नहीं है और उन्हें जिस तरह से पोर्ट्रेट किया जाता है, ये यहाँ के सियासतदानों की जानिब से बताया जाता है, तो वो उसी ट्रैक पे चलते हैं। उन्हें खुदा रहा है सियासत पे आजाद कश्मीर के सियासतदानों को अब रहम करना चाहिए, अपनी अना की कुर्बानी देनी चाहिए और जो ठीक बात है वो समझानी चाहिए, ताकि जो पाकिस्तान और कश्मीरियों में दूरियां फैल रही हैं वो दूरियां ना फैले, वो मोहब्बत फैले। जिस तरह से पाकिस्तान कश्मीरियों की मदद करता रहा है, हर मामले में सपोर्ट किया है, जो आजाद कश्मीर के सियासतदान है उनके लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि उन्हें अब होश के नाखन लेने सर, चाहिए। क्योंकि सियासतदानों की बात हो रही है तो मुझे ये बताइएगा कि सियासतदान वोट के लिए तो फौरी तौर पे अवाम के अंदर आ जाते हैं, अब सर इस मैं वक्त इस पे कहाँ पे? सिंपल ये कहूंगा कि शायद सियासतदानों ये वोट किया कि अब हमने आवाम से वोट लेके असम्बली नहीं पहुंचना, हमने किसी और रास्ते से सर असम्बली लास्ट कमेंट चाहूंगा, मुझे ये बताइएगा सियासी निजाम बदलता हुआ देख रहे हैं आजाद कश्मीर में, मुझे तब्दीली दिखाई दी। बहुत शुक्रिया।